सीजीएल के चलते ही नहीं हो पाया, तो सीजीएल के लिए भी सरकार वैधानिक रास्ता निकाले। मुख्यमंत्री महोदय जी से बहुत मतलब उम्मीद जता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे पास आए, वार्ता करें, हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। कानून होना चाहिए कि झारखंड को हम लोग बना रहे हैं, अलग राज्य की बात हम नहीं कर रहे हैं। अलग राज्य होने के बाद झारखंड को हम लोग किस रूप से बनाएंगे। सवाल है कि बिना सत्ता के मिलीभगत से ये सब मतलब इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। उन लोगों की गिरफ्तारी हो जो भी इसमें संलिप्त। सभी को झारखंडी जोहार। लगातार आप देख रहे हैं 15 दिनों से छात्रों का आंदोलन झारखंड में पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बन गया है और हमारे साथ सिंदरी के वर्तमान विधायक चंद्रदेव महातो जी जुड़े हैं। सर कैसे हैं। सब ठीक है। ये आंदोलन के बीच में जो अभी वार्ता हुआ, वार्ता में जो सहमति नहीं बनने का जो कारण रहा सीजीएल एग्जाम को लेकर के है, तो उसमें हम लोग का ये है कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की दिशा में सरकार वैधानिक रास्ता निकाले और वैधानिक रास्ता निकाल करके उसको रद्द करने का प्रक्रिया शुरू करे। मतलब कल तो लगभग 98% लगभग तय हो गया था कि मतलब सहमति बन जाएगी, मगर उस सीजीएल के चलते मतलब 2% नहीं हुआ है। सीजीएल के चलते ही नहीं हो पाया, तो सीजीएल के लिए भी सरकार वैधानिक रास्ता निकाले। सर मतलब छात्रों को जिस तरह से आज मान लीजिए झारखंड 26 साल का हो गया है, एक युवा अवस्था में चल गया, फिर भी छात्रों को क्यों ठगा जा रहा है झारखंड में। ये सिर्फ झारखंड में, पूरे देश में इस ढंग का ही हो रहा है। और एक कॉकस कहें चाहे ग्रुप कहें जो इस सबको अंजाम देने का काम कर रहा है, तो झारखंड चूंकि पूरा देश का ये हालत है, तो झारखंड उससे बाहर नहीं है। झारखंड में भी वो लोग ये कर रहे हैं और इतना दिनों से चल रहा है, सरकार किसी की भी हो ऐसे होते आए हैं। लेकिन अब जब छात्र और युवा जागरूक हुए हैं, संघर्ष में है, आंदोलन में है, तो एक ऐसा समाधान आना चाहिए जो इसके बाद फिर आंदोलन करना नहीं पड़े। एक छात्र मुख्यमंत्री महोदय जी से बहुत मतलब उम्मीद जता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे पास आए, वार्ता करें, हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे ऐसा कुछ ही नहीं, लेकिन जा करके समाधान हो जाए, निकले, तब हमको लगता है कि उनका जाना सार्थकता होगा। और इसीलिए पहले एक क्या डिमांड है, उस पर सरकार क्या कर सकती है, इसके लिए एक कमेटी बना करके ये किया गया है। यदि अंतिम ये होता है सहमति, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि मुख्यमंत्री भी हो सकता है जाएंगे। सर आप शिक्षक से काफी वर्षों से जुड़े थे, आप स्टूडेंट के बहुत करीब तक जानते होंगे और ये फीलिंग समझते होंगे कि छात्रों के प्रति कितनी मतलब अहम भूमिका रहती है एक नौकरी पाने को लेकर के, लाइब्रेरी से लेकर के गरीब बच्चे जो अपने घर से मिट्टी के कच्चे मकान में पढ़ करके अपनी तैयारी को हासिल करती है और इस तरह का घटना आती है तो वास्तव में बहुत ही पीड़ादायक है। निश्चित रूप से जो जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसमें यदि वो योग्यता है, वो मेधा है, तो उस मेधा के बल पर सफलता हासिल करके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो ऐसो बच्चों को, छात्रों को, युवाओं को बहुत आघात लगता है जब इस ढंग का उन लोग के सामने आता है घटना। तो उस लोग का मनोबल कुछ देर के लिए टूटता है। दूसरे राज्यों में वही छात्र जब यहाँ नहीं होते, दूसरे राज्य में वो सफल हो जाते हैं, ऐसे भी कई उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। तो इस ढंग की जो हो रहा है इसको रुकना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और जो रिफॉर्म का भी जो बात हो रहा है, रिफॉर्म में भी इस ढंग से हो कि इसका कहीं कोई गुंजाइश न रह जाए। सर सिस्टम क्या होनी चाहिए। सिस्टम हमको लगता है कि अभी 2 लेयर है, तो उसको 3 लेयर में यदि कर दिया जाए और उस 3 लेयर में ही करके यदि चेक एंड बैलेंस वाला ही लाया जाए, तो हमको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, उस ढंग का करना होगा। और जो आउटसोर्स जो किया जा रहा है, आउटसोर्स को तो एकदम बंद कर देना चाहिए। आउटसोर्स बंद होगा तो हमको लगता है कि बहुत हद तक इसमें ये कमी आ जाएगा, और जो कमी के बावजूद भी जो कुछ गुंजाइश बचता है, उस गुंजाइश का उपाय निकालना चाहिए। सर झारखंड आपने बनते देखा है, मगर जिस झारखंड की हमारे झारखंड वासी उम्मीद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी उल्टी दिशा बह रही है। झारखंड बनाने का जो एक जुनून होना चाहिए कि झारखंड को हम लोग बना रहे हैं, अलग राज्य की बात हम नहीं कर रहे हैं। अलग राज्य होने के बाद झारखंड को हम लोग किस रूप से बनाएंगे,
राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड को सबसे पहला राज्य में कैसे ले आएंगे। खनिज संपदा से तो हम लोग परिपूर्ण है, लेकिन उसका दोहन जो हो रहा है, दोहन में झारखंडियों का वैसा ही नहीं हो पा रहा है। चाहे यहाँ जितने भी अवसर है रोजी रोजगार के हैं, चाहे जो अवसर है, उन अवसरों पर यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो कैसे हो, इसके लिए सारे लोग यदि एक होकर के करें तो हमको लगता है कि ये हो आप पाएगा। दोहन की बात कर रहे हैं, मगर सरकार आप ही लोग गठबंधन की सरकार है, सरेआम कोयला चलता है, सरेआम बालू चलता है सर, उसमें भी कोई रोकथाम की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। नहीं, इसमें सरकार अभी है, निश्चित रूप से है, लेकिन ये 5 साल या 7 साल के में झारखंड बन जाएगा ऐसा भी नहीं है। झारखंड को बनाने के लिए शुरू से लेकर के जो बुनियाद पड़ा, बुनियाद में ही कुछ गड़बड़ी रह गया और फिर उसको सुधार करने में समय चल जा रहा है। तो झारखंड को यदि बनाना है तो सतत रूप से सबको लगना होगा। सब यदि लगेंगे तो निश्चित रूप से झारखंड उस रूप से बनेगा जो झारखंड आंदोलनकारियों ने जिस झारखंड की कल्पना किया था वैसे झारखंड जरूर बनेगा। आज छात्रों को कैसे समर्थन दे रहे हैं सर, फील्ड में जाकर कि नहीं, चूंकि अभी सत्र है तो सत्र में रहना है, लेकिन उसकी मांग के साथ है, सत्र के अंदर हम लोग उनकी आवाज को उठाएंगे। इससे सत्र खत्म हो जाएगा, मगर छात्रों का तो आंदोलन जारी रहेगा। आप वहां पर जाएंगे, विजिट करेंगे, छात्रों से बात? पहले भी गए हैं, अब जरूरत होगा तो फिर जाएंगे। संगठन भी साथ हैं उन छात्रों के। क्योंकि प्रशासन बल की जो तैनाती की गई है बहुत टाइट है, छात्रों के लिए इतनी कड़ी नियम। नहीं, शांतिपूर्ण जो ढंग से यदि रहेगा तो हमको नहीं लगता है कि वैसा कुछ ही होगा। क्योंकि लगातार देखिए, यदि शांतिपूर्ण नहीं रहता है तो शक्ति हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर कैसे हैं? आप जो देख रहे हैं राज्य में जो हालात चल रहे हैं, उन हालात से अभी इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति अलग नहीं हो सकता है। और हालात यही है कि जेपीएससी जांच परीक्षाओं का इस राज्य में जो प्रक्रिया शुरू हुई, राज्य अलग होने के बाद से जेपीएससी 1 और 2 से जो गड़बड़ियां शुरू हुई, वो होते होते जो है 14 तक वो नासूर बन चुका है। देर से सही अभी जेपीएससी भंग हुई है, तमाम ये सारी चीजें हुई है, सरकार ने परीक्षाएं रद्द की। मुझे लग रहा है इसमें अब तक जो जांच के तथ्य आए हैं, जेपीएससी अध्यक्ष की भी जो है शीघ्र जो है वो गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आंदोलन पे थोड़ी देर से ही सही सरकार ने लगभग सारे पहलुओं पे विचार कर लिया, बात भी हो गई है। एक जो मसला है सीजीएल का, जो तथ्य आ रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रहे हैं, सीजीएल भी जो है गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ है। जरूर उसमें नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, तो सरकार को सीजीएल की परीक्षा कैसे रद्द हो, नियुक्तियां कैसे जो गड़बड़ हुई वो रद्द हो, इसका जो है वो रास्ता निकालना चाहिए। सरकार इस पे कदम बढ़ाए। क्या रास्ता हो सकता है व्यक्तिगत, तो सरकार देखे। देखिए सर, एक स्टूडेंट का सवाल है कि बिना सत्ता के मिलीभगत से ये सब मतलब इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? बिल्कुल, जो भी जांच एजेंसियां हैं इसलिए तो गिरफ्तारी हुई है, जो जांच एजेंसियां हैं वो करे और उन लोगों की गिरफ्तारी हो जो भी इसमें संलिप्त हैं। छात्रों को कैसे समर्थन दे रहे हैं मैदान पे? बिल्कुल, लगातार हम तो 3 दिन लगातार गए थे प्रदर्शन में। वहाँ जो छात्र हैं अनशन में है, आज भी छात्र हैं, हम लोगों के भी छात्र संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग मार्च में हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिंदरी के वर्तमान विधायक चंद्रदेव महातो जी थे, और आप देख सकते हैं हमारे कैमरा में विनोद सिंह जी जो माले के पूर्व विधायक बगोदर के थे। और आपको बता दें कि इस आंदोलन को आप लोग कैसे देख रहे हैं, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं, आप जरूर जवाब दें। और आगे क्या प्रतिक्रिया निकल के आ रही है वो रिपोर्ट हम हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। बताएं हमारे चैनल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। बाकी सबको झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत।